नमस्कार, न्यूज़ फॉर यू में आपका स्वागत है। पर वो हज़ारीबाग शहर में हम लोग करने वाले थे, जिला हेडक्वार्टर में करने वाले थे, परंतु कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। हम लोग यहाँ स्वयं मैं और उपायुक्त महोदय यहाँ कैंप कर रहे हैं बरी थाना में। और जो सिचुएशन आज हुई, अचानक से कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते आज हम लोग को यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी पड़ रही है। कुछ एक बिंदुओं पर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जो 6 दिसंबर को 6 फरवरी को जो घटना हुई थी, जिसमें रुपेश कुमार पांडे की हत्या हुई थी, उस सिलसिले में हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर हुआ। उसके पश्चात जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को आग लगाई गई, उस मामले में भी हम लोगों ने एफआईआर किया। कुल 4 एफआईआर अब तक उस संबंधित मामले में हम लोगों ने दर्ज किए हैं। चारों एफआईआर की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। एसआईटी में कुल 7 पदाधिकारी है। एसडीपीओ बरी के नेतृत्व में उस एसआईटी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही एसडीपीओ बड़का गांव श्री अमित कुमार सिंह इन सभी केसेस का पर्यवेक्षण करेंगे। सुपरवाइजिंग पदाधिकारी हमने जानबूझ के बाहर के अनुमंडल का दिया है, ताकि जो निष्पक्षता वाली बात है वो बरकरार रहे और किसी को पक्षपात वाली बात बोलने का अवसर नहीं मिले। साथ ही मैंने कई दफ़ा झूठे अफवाह, झूठे वीडियो फैलाने वाले लोगों को सचेत किया। हम लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे और अपने पर्सनल व्हाट्सएप के ग्रुप से भी लोगों तक मैसेज पहुंचाया था कि बहुत सारे वीडियोस ये बोल के वायरल हो रहे कि वो हज़ारीबाग या बरी से संबंधित है, बल्कि उन वीडियो में कोई तथ्य नहीं था। वो कहीं पैराग्वा का वीडियो था, बाहर के देश का, कहीं यूपी का वीडियो था, परंतु लोगों द्वारा उसे हज़ारीबाग का या बरी का वीडियो करार दिया, लोगों का भावना भड़काने का काम किया। उसके बावजूद हम लोगों ने पिछले 5 दिनों से सिचुएशन को नियंत्रण में रखा था। कल एक छोटी सी घटना हुई, जिसके बाद आज कुछ लोग रोड पर आए। उसके रिएक्शन में दूसरे गुट के भी लोग रोड पर आए। जिले में अभी इस बरी प्रखंड में अभी 144 लगा हुआ है। बावजूद इसके लोग एकत्रित आए। सरकारी ऑर्डर का वायलेशन उनके द्वारा किया गया है। जितने लोग आज के इस मॉब में शामिल थे, उनके ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। पहले भी जो 4 एफआईआर दर्ज हुए हैं, उनमें भी जितने लोग शामिल रहे हैं, उन सभी के ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और उनके सभी के ऊपर हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, ताकि जो जिले का और राज्य का अमन शांति खराब करने का जिन लोगों द्वारा कोशिश किया जा रहा है, उसको हम लोग उस कोशिश को नाकाम कर दें और जिले में अमन शांति बरकरार रख पाए। साथ ही मैं यहाँ ये बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों द्वारा ये जो रुपेश पांडे की हत्या है, उसे मॉब लिंचिंग करार दिया गया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये कहीं से भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है। रुपेश पांडे को मारने में अब तक के इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आई है कि 4 से 5 लोग इसमें शामिल थे और कहीं से भी 27 लोग या 40 लोग, 50 लोग मिलके उसको नहीं मारा है। किंतु यदि उन लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी किसी भी तरह का अगर संलिप्तता है, तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ये मेरा आपको निश्चित रूप से आश्वासन में दे रहा हूँ, इस तरह का कि कार्रवाई इस पर होगी। साथ ही जिन लोगों द्वारा दंगा किया गया था, कानून को हाथ में लिया गया था, उनके ऊपर भी हम लोग निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और रुपेश पांडे की हत्या जिन लोगों ने की थी, उनको न सिर्फ हम लोगों ने अरेस्टिंग किया है, टोटल अब तक 5 लोग अरेस्टिंग हुए हैं। लीगल प्रक्रिया जारी है। हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में चलाकर जितना जल्दी हो सकता है दोषियों को कानूनन जो भी सजा है वो दिलाने की कोशिश हम लोग करेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं लें। किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह होती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ से उस चीज़ को वेरीफाई करें। किंतु यदि आप कानून को हाथ में लेते हैं तो आपके ऊपर हम लोग एफआईआर करेंगे, प्राथमिकी दर्ज करेंगे। हम लोगों ने कई घटनाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। वीडियो से हम लोग लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जो भी लोग इसमें शामिल है समाज में अशांति फैलाने में, उन सभी के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कारको लागू हो सकता है?
नहीं, अभी 144 लागू है। इसमें 5 व्यक्ति से अधिक कहीं पे भी लोगों को जमावड़ा अलाउड नहीं है। साथ ही किसी तरह का कोई प्रोसेशन, कोई जुलूस, किसी तरह का कोई मार्च अभी पूरे जिले में अलाउड नहीं है। उससे संबंधित आदेश भी डीसी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। ऑलरेडी आदेश दोनों एसडीओज ने जारी कर दिए हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी जुलूस आज से जिले में अलाउड नहीं होगा। साथ ही रुपेश पांडे के घर पर जो कुछ लोग जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे दिलासा देने के नाम पर अगल बगल वाले लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी पूर्ण रूप से बंदी रहेगी। 144 वहां पे भी लागू रहेगा। जिले के बाहर से कोई भी व्यक्ति रुपेश पांडे के घर यदि जाते हैं तो उनके ऊपर वहां जाने के लिए पाबंदी लगी रहेगी। क्या जो अभी गए हैं उनमें दिलासा दिलाने उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल अभी उस पर ये नहीं हुआ है, डिसीजन नहीं हुआ है, परंतु उस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे। पिछले रविवार की ये घटना है। लगभग हम लोग एक सप्ताह से स्थिति को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले रविवार सोमवार को भी लगभग हम लोग पूरे समय यहाँ रह कर के स्थिति का हम लोगों ने तो नज़दीक से मुआयना किया। उसके पीछे क्या घटना रही, किस तरह की एसपी साहब आप लोगों को डिटेल अभी बता चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है पिछले एक सप्ताह की गतिविधि से, वो ये स्पष्ट हो रही कि कुछ उपद्रवी तत्व कुछ न कुछ कारणों से यहाँ के शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण से प्रतिदिन छोटी छोटी ऐसे घटनाओं को कहीं कहीं अंजाम दिया जाता है, जिसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो, उसका सोशल मीडिया में उसको गलत तरीके से चलाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट बंदी के बाद जब इंटरनेट रीस्टोर हुआ तब तक वस्तु स्थिति क्या थी सब लोगों को मालूम हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पे गलत तरीके से जो वीडियो है या पिक्चर्स है या जो भी डिटेल्स है वो लोगों ने प्रसारित किया। तो इन सब तथ्यों से ये स्पष्ट हो रही है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो लगातार हम लोगों के निर्देश के बावजूद, हम लोगों के आह्वान के बावजूद हम लोग लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ के शांति व्यवस्था को आप लोग नहीं बिगाड़ें। लेकिन कुछ शरारती तत्व अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम लोग अब ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करेंगे। ये अब स्पष्ट है कि हम लोगों को कुछ ऐसे लोगों को, उपद्रवी तत्व को चिन्हित करके सख्ती से पेश आना होगा, नहीं तो फिर इस तरह की जो डे टू डे एक्टिविटी है ये यहाँ के शांति के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बाकी इसके अलावा इस तरह के प्रोसेसन और जो जुलूस की बात है, अभी जो एसपी साहब बताए 144 पहले से हम लोगों ने बरही प्रखंड में लगा के रखा था, लेकिन अब हम लोग पूरे अनुमंडल में यहाँ पे 144 लगा ही रहे हैं। बाकी सदर में भी हम लोग विचार कर रहे हैं। बरही अनुमंडल में चाहे वो कैंडल जुलूस हो या इस तरह के अन्य जो भी गतिविधि है, उसके नाम पे ऐसे हरकत भी किए जा रहे हैं जो यहाँ के शांति व्यवस्था को भड़का रहे हैं। अब हम लोग किसी तरह के, यद्यपि पूर्व से बरही प्रखंड में इस पर पूर्ण पाबंदी थी, किसी प्रकार के जुलूस पर पहले से ही पाबंदी है। 144 में भी पाबंदी है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का गाइडलाइंस है उसमें भी पाबंदी है। इसके बावजूद लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं, 5 से अधिक लोग इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, रोड ब्लॉकेट का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग अब ऐसे लोगों पे सख्ती से कार्रवाई करेंगे और किसी भी स्थल पर, किसी भी परिस्थिति में बिना पूर्वानुमति के कुछ जो एग्जम्प्टेड केस हैं, शादी हो या अंतिम संस्कार हो, इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी किसी भी मामले में किसी प्रकार के जुलूस, किसी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, बैठक, किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो भी लोग इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अब लोगों को चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करना प्रारंभ कर चुके हैं। लगातार हम लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि जो शांति व्यवस्था है उसको लोग बना के रखें, शांति व्यवस्था नहीं बिगाड़ें। लेकिन जिस तरह से जो हत्याकांड है, रुपेश पांडे हत्याकांड में नए नए मनगढ़ंत तथ्य सामने लाए जाते हैं, जिसका कि इस घटना से कोई सरोकार नहीं है, जिस तरह से झूठे अफवाह प्रतिदिन नए नए तरीके से लोग व्हाट्सएप मीडिया और सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 40-50 लोगों को चिन्हित किया है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो जानबूझकर कर रहे हैं।
उन्हें चीज़ें पता है, उन्हें सारी चीज़ जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ न कुछ इस तरह का हरकत कर रहे हैं जिससे यहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़ी। अब हम लोग यहाँ ज़रूरत होगा और अधिक फोर्स डिप्लॉय करेंगे। जितना फोर्स का हम लोगों का ज़रूरत होगा उतना हम लोग यहाँ लगाएंगे। जितने लोगों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, जो भी इस तरह का हरकत करेंगे उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ के शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम लोग इसके लिए जो भी प्रयास है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। लगातार हम लोगों को इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, जो खासतौर पे समाज के जो ऐसे लोग हैं जो अमन चैन को पसंद करते हैं, उनकी तरफ से चिंताएं प्रकट की जा रही है कि यहाँ कुछ लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं। तो हम लोग उन सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं और आज के बाद हम लोग अब और सख्ती बरतेंगे ताकि किसी भी स्थिति में यहाँ की शांति व्यवस्था बहाल रहे। ये हम लोग जरूर सुनिश्चित करेंगे। सर, क्या सीसी कैमरा में कैद हुआ सीसीटीवी कैमरा में अभी कुछ प्रारंभिक फुटेज आए हैं। हम लोग पूरा सीसीटीवी कैमरा का आगे और पीछे का जितना डिटेल्स है सारा उसको इन्वेस्टिगेशन टीम चेक करेगी और जो भी लोग उसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी।